Hello everyone, welcome back to my channel. So today we'll be solving this rotate list question. So let's get started. In this question, we are given the head of a linked list and we have to rotate the list to right by k places. Okay, so let's see. जो लिंक लिस्ट ऐसे गिवन रहेगी जैसे 1 2 3 4 5 और इनिशियली इसका हेड हम लोग को गिवन रहेगा दैट इज 1 और k इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि कितनी बार हम लोग को रोटेशन इसका करना है. तो लेट्स सी व्हाट रोटेशन मींस. सपोज एक बार रोटेट कर रहे हैं, रोटेट 1, तो क्या होगा, जो ये लास्ट नोड है 5 टेल है जो लिंक लिस्ट का, ये उठ के सबसे आगे आ जाएगा. तो ये रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग को 5 1 2 3 4. एंड सपोज वी हैव टू रोटेट इट 2 टाइम्स. तो एक बार रोटेट हो चुका है, एक बार और कर देंगे. तो जो 4 है ये उठ के हेड पे अटैच हो जाएगा जाके. तो 4 5 1 2 3 ये लिस्ट मिल जाएगी हम लोग को. तो लेट्स सी इट ऑन द व्हाइट बोर्ड कि ओके. तो ये लिस्ट हम लोग को इनिशियली गिवन है 1 2 3 4 5. n इक्वल टू 5 जो लिस्ट की लेंथ है, 5 नोड्स है तो वो है. और k सपोज लेट्स टेक k एज 1 दिस टाइम. ठीक है, तो 1 है तो रोटेशन का मतलब क्या है, एक बार रोटेट करने का मतलब ये है कि ये नोड पीछे से हट के यहां अटैच हो जाएगा 5. ओके, ये मतलब कि जो लास्ट वाला नोड है ये हट के हेड के आगे अटैच हो जाएगा, फाइनली यही हेड हो जाएगा. तो ये मतलब है. अब सपोज k इक्वल टू 1 की जगह 2 होता तो क्या होता कि ये वाला लास्ट वाला नोड है जो 4 लास्ट नोड है, तो 4 उठ के सबसे आगे चला आता. तो जैसे 4 यहां आ जाता. फाइन. अब k की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, तो थोड़ा अभी रन करके देख लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा कि k से k का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी बार हम लोग को रोटेट करना है. तो लेट्स सी, जैसे k इक्वल टू 3 अगर होता तो क्या होता, ये लास्ट वाला नोड पीछे से हट के सबसे आगे आ जाता है यहाँ. ठीक है, तो ये हो गया 3. ठीक है, और सपोज k इक्वल टू 3 की जगह 4 होता अगर, तो ये वाला नोड सबसे उठ के सबसे आगे आ जाता. ठीक है, यहां आ जाता 2. ठीक है, अब k इक्वल टू मान लीजिए 5 होता. ठीक है, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, यहाँ आपको एक चीज समझ में आएगी. मान लीजिए k इक्वल टू 5 है, तो ये लास्ट वाला नोड है ये उठ के कहाँ जाता, सबसे पहले आ जाता. ठीक है, यहां आ जाता. ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली चीज है कि जब k इक्वल टू 5 हो गया तो जो ओरिजिनल लिस्ट है वो हम लोग को वापस मिल गई. देखिए, जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो भी तो यही थी 1 2 3 4 5. ठीक है, और रोटेट जब 5 बार किया हम लोग ने तो भी ये लिस्ट आ गई 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये सिर्फ 5 के लिए ट्रू नहीं होगा. अगर k इक्वल टू मान लीजिए 5 है या 10 है या 15 है, या इस चीज को ये भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर k क्या है, अगर मल्टीपल ऑफ n होगा तो रोटेट कितनी बार भी करें लिस्ट वही मिल जाएगी हम लोग को. ठीक है, मान लीजिए 10 बार रोटेट करते तो 5 बार कर चुके हैं ये आई, और 5 बार फिर कर देंगे तो फिर यही लिस्ट नहीं आ जाएगी, तो सेम लिस्ट रहेगी. ठीक है, k इक्वल टू 5 पे. ठीक है, तो एक चीज तो हम लोग को पता चली कि अगर k मल्टीपल ऑफ n रहेगा तो मतलब रोटेशन कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है, रोटेट करके मतलब वही लिस्ट आएगी, तो रोटेट क्यों ही करना. अब मान लीजिए k इक्वल टू 6 पे एक बार करके देखते हैं. ठीक है, तो k इक्वल टू 6 पे करते हैं. फाइन, k इक्वल टू 6 पे करते हैं. तो जब 5 बार की थी हम लोग ने तो ये लिस्ट आई थी हम लोग को, तो एक बार और करना है 6. ठीक है, तो क्या होगा, 6 के टाइम एक बार और करने के लिए ये नोट पीछे से उठ के फिर आगे अटैच हो जाएगा 5. ठीक है, तो ये आ गया. तो अभी क्या लिस्ट मिली हम लोग को, 6 बार रोटेट करने पे 5 1 2 3 4. और एक चीज ध्यान आपने दी होगी कि जब हम लोग ने एक बार रोटेट किया था नोट, ठीक है, तो भी ये लिस्ट मिली थी. एक बार रोटेट किया था, जैसे 1 2 3 4 5 लिस्ट थी, अगर एक बार रोटेट करते तो भी यही आता. ठीक है, और 6 बार हम लोग ने किया तो भी यही आ रही है. तो इससे एक इंटरफेरेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा k मॉड्यूलो n.
ठीक है, हमेशा ये रहेंगे। ठीक है, तो सपोज जो 6 है तो 6 मॉड्यूलो 5 कितना हो जाएगा, 1, दैट इज 1 रोटेशन होगा। सपोज 7 होता तो कितने होते, 2। और अगर 5 है या 10 है तो नंबर ऑफ रोटेशन 0, मतलब रोटेट करने की जरूरत ही नहीं। तो आई होप कि ये कितने नंबर ऑफ रोटेशंस करने हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स इरेज दिस ऑफ। मेन इस क्वेश्चन में यही बात पता करनी थी कि हम लोग का किस हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस के का यूज करके कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे हम लोग लिंक लिस्ट को रीऑर्डर करेंगे। तो लेट्स सी नाउ। ठीक है, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सपोज k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि या k इज इक्वल टू 2 लेते हैं 1 की जगह, तो ज्यादा समझ में आएगा। k इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 अगर ले रहे हैं तो फाइनल लिस्ट कुछ ऐसी मिलनी चाहिए हम लोग को। 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3। ठीक है, कि k इक्वल टू 2 है तो लास्ट के दोनों उठ के आगे आ जाएं, बस दैट्स इट। तो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस। तो हम लोग क्या करेंगे इनिशियली कि जो टेल पे जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, सबसे लास्ट नोड पे जाएंगे, और जो इनिशियली है तो ये हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये अपना हेड है। ठीक, तो टेल से जाएंगे, लास्ट नोड से जाएंगे और उसको पॉइंट करा देंगे हेड पे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग n माइनस के निकालेंगे। ठीक है, ये k क्या है, ये k एक्चुअली में वो है जो हम लोग रिड्यूस कर लिया इसको, k मॉड्यूलो n है। ठीक है, तो ये k ये है। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद है, क्योंकि k की वैल्यू n से बड़ी भी हो सकता है, जैसे n 15 था तो k 12 भी हो सकता था, है ना। तो k मॉड्यूलो n कर लेंगे, पहले पहले k को n की रेंज में लाएंगे, फिर n माइनस के कर देंगे, और जो भी हम लोग के पास आएगा, जैसे यहाँ n माइनस के करेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हेड से उतने नोड स्किप कर देंगे, जैसे 1, 2, और जो थर्ड नोड आएगा वहां पे हम लोग रुक जाएंगे और यहां से लिंक ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो जब ये लिंक ब्रेक कर देंगे हम लोग, तो अब देख रहे हैं क्या लिस्ट बन गई है, और हेड को क्या करेंगे, इसको पॉइंट करने लगेंगे, हेड यहां पे। ठीक है, तो लिस्ट देख रहे हैं क्या बन गई अब। 4 हेड ये है, तो 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, लाइक दिस विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार और करके देख लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ड्राई रन जितनी बार करे उतना ही बढ़िया है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो बाकी कोड तो अल्टीमेटली इजी होता है, हर बार ही बताया मैंने। कोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक्चुअल जो अप्रोच है अगर वो फिगर आउट आपने कर ली है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो सपोज फिर से देखते हैं, जैसे k इक्वल टू 2 था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेल पे जाएंगे। ठीक है, टेल पे जाके हेड को पॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का इनिशियली हेड ये यहाँ पे था, h। ठीक है, हेड यहाँ पे था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग n माइनस के निकाल लेंगे। ठीक है, कि कितने नोड हम लोग को स्किप करवाने। ठीक है, जैसे 5 माइनस 2 कितना आया, 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से 3 नोड स्किप करेंगे, जैसे 1, 2, और तीसरे नोड पे आ गए तो बस यहीं पे क्या करेंगे कि इस लिंक को ब्रेक कर देंगे, और लिंक को ब्रेक करने से पहले इसको हेड असाइन कर देंगे। ठीक है, लिंक अगर ब्रेक कर दिया पहले तो फिर ये हो जाएगा, ये तो मिलेगा ही नहीं, मतलब इसका एड्रेस ही नहीं मिल पाएगा हम लोग को। तो पहले इसको हेड असाइन कर देंगे और फिर ये लिंक ब्रेक कर देंगे। तो फाइनल लिस्ट हम लोग को क्या मिल गई, ध्यान से देखिए, 4, 5, 1, 2, 3, और यही हम लोग को आंसर भी चाहिए था। ठीक है, तो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके,
So let's get started. Let's do the coding stuff. तो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले तो ये हम लोग चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट ही खाली हम लोग को मिली है, ठीक है, या फिर एक ही नोड है लिस्ट में। जब एक ही नोड है तो उसको कितनी बार भी रोटेट करो तो वो ही आएगा, या तो के ही 0 है कि रोटेट ही नहीं करना एक को बार। तो तीनों केस में जो भी हेड होगा, अगर एक नोड होगा तो एक, या नल होगा तो नल, वो रिटर्न हो जाएगा। फाइन। अब क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले नोड पे, लास्ट वाले नोड से हेड को पॉइंट कराते हैं। तो हम लोग को लास्ट नोड पे पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग एक करंट नोड ले लेते हैं, ठीक है। और इंट लेंथ क्या है, लेंथ निकालने के लिए। तो अभी बताऊंगा मैं लेंथ का क्या काम है एक्चुअल में। तो वाइल करंट का नेक्स्ट, ठीक है, ये लास्ट नोड पे पहुंचने के लिए जब तक करंट का नेक्स्ट है तब तक क्या करें, लेंथ को प्लस प्लस करते रहें और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या है, हम लोग लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं, तो अब एक बार k को रिड्यूस कर लेते हैं, जो k की वैल्यू है एक्चुअल, तो k मॉड्यूलो इज इक्वल टू n, ठीक है, k इज इक्वल टू k मॉड्यूलो n, ठीक है। ये k को हम लोग रिड्यूस कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि लास्ट नोड से जाना है, आई मीन हम लोग को अब क्या करना होता था कि जैसे जितने भी n माइनस के निकालते थे और जितने भी नोड स्किप करते थे हम लोग वो करते थे, और फिर ये लिंक ब्रेक कर देते थे, तो वो ही करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब कितने हम लोग को लेंथ पता चल गई है, n ये आ गया हम लोग के पास, ठीक है। इसको लेंथ नहीं n कर लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अब k क्या होगा हम लोग का, n माइनस के, ठीक है। ये जितने नोड हम लोग को स्किप करने वो निकालिए, ठीक है। तो वाइल k माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और करंट के नेक्स्ट को क्या पॉइंट करा देते हैं, हेड पॉइंट करा देते हैं। ये क्या किया हम लोग ने, ये हम लोग ने ये लिंक जोड़ा है, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट को हेड पॉइंट करा देते हैं और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये करंट यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली में ये हुआ है कि जैसे 5 माइनस 2 3 था, तो यहाँ पे 3 था, करंट यहीं पे था आखिरी नोड, ठीक है। तो लेंथ जब हम लोग ने निकाली थी, क्योंकि करंट जब तक करंट का नेक्स्ट है हम लोग के पास, या ये भी लिख सकते हैं वाइल करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो तब तक हम लोग लेंथ निकाल लेते। तो लेंथ हम लोग ने 5 निकाल ली थी और यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट को फिर हम लोग ने हेड पॉइंट कर दिया। अब क्या करा, जैसे करंट यहाँ पे 3 है, फिर इसका नेक्स्ट किया, यहाँ पे 2 हो गया, फिर इसका नेक्स्ट किया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर इसका नेक्स्ट किया, यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ आके रुक जाएगा और यहीं से हम लोग को फिर लिंक ब्रेक करना है, ठीक है। तो वही करना है। तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दिया। अब क्या किया, पहले हेड को असाइन कर दे करंट का नेक्स्ट, और अब क्या कर दें, करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। और फाइनली क्या करें, रिटर्न कर दें हेड, जो नया हेड है। अब जो होगा हेड इसको पॉइंट कर रहा होगा 4 को, ठीक है। तो वो चीज हम लोगों की कि रिटर्न कर दिया हेड। तो लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, इट्स रनिंग फाइन। अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड और इट्स फाइन। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। और अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम की बात करें तो एक बार ऑर्डर ऑफ एन लूप चलाया हम लोग ने ये लेंथ पता करने के लिए, ठीक है। और एक बार ये ऑर्डर ऑफ के, जो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ जो एन माइनस के मॉड्यूलो एन था, के मॉड्यूलो एन, ये हम लोग ने चलाया है, ठीक है। क्योंकि जो फाइनली के था, के मॉड्यूलो एन करा था ना हम लोग ने, और एन से माइनस किया था, तो एन माइनस के मॉड्यूलो एन था। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन ही, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट टर्म है, तो ये वैसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा, फिर मतलब ऐड होके ऑर्डर ऑफ एन ही हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम की, ठीक है।
और अगर स्पेस की बात करें हम लोग, तो स्पेस तो हम लोग ने कोई एक्स्ट्रा यूटिलाइज करा नहीं है, तो वो कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 का. So that's it for this video. So if you like the video, if you found it useful, please like it, and please do subscribe to my channel, guys, because I love making these videos. And if you found this video useful, then please do subscribe, or your subscription gives me a lot of motivation, so that's why I'm saying this. So that's it from this video. Thank you. Bye.